आजकल का अगर सिनेरियो देखा जाए तो पूरे वर्ल्ड में लोगों की जो हार्ट की हेल्थ है वो बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। क्यों? क्योंकि लोगों में अवेयरनेस नहीं है कि किस तरह से वो अपने हार्ट को हेल्दी रख सकते हैं। इसी के लिए ग्लोबली क्या, जो सितंबर के लास्ट संडे होता है, यानी कि अभी डे बिफोर यस्टरडे, तो हार्ट हेल्थ डे मनाया जाता है, जिससे कि लोगों को अवेयर किया जा सके कि कैसे वो अपने हार्ट को हेल्दी रख सकते हैं। तो सबसे पहले हार्ट को हेल्दी रखना कैसे है, ये जानने से पहले हमें ये जानने की जरूरत है कि हमारा हार्ट हेल्थ खराब ही क्यों होता है। जब हमें ये पता चल जाएगा कि खराब क्यों होता है, तो हमारे लिए ये ज्यादा आसान हो जाएगा कि उसको हेल्दी कैसे रखना है। तो काफी सारे पॉइंट्स हैं जिन पे आज हम बात करेंगे कि हमारा हार्ट हेल्थ खराब क्यों होता जा रहा है दिन पे दिन। और यहाँ मैं आपको बता दूं कि इंडिया सेकंड नंबर पर है, जो कि अगर हार्ट की बात करें कि हार्ट हेल्थ की वजह से जितने भी डेथ्स होते हैं, यानी कि हार्ट अटैक की वजह से जितने भी डेथ्स होती हैं, उनमें इंडिया सेकंड नंबर पर है और चाइना फर्स्ट नंबर पर है। यानी कि सबसे ज्यादा हार्ट अटैक आज की डेट में चाइना के लोगों को आते हैं और सेकंड नंबर पे इंडिया में। यानी कि इंडिया के लोगों की हेल्थ इतनी ज्यादा खराब है कि डायबिटीज में जो सबसे ज्यादा केसेस हैं उनमें इंडिया नंबर वन पर है, हार्ट के केसेस में नंबर टू पर है। यानी कि सारी बड़ी बड़ी बीमारियों के उसमें इंडिया टॉप कर रहा है, डायबिटीज में वन और हार्ट हेल्थ में टू। तो क्या आप चाहते हैं कि हमारी कंट्री का नाम सिर्फ इन्हीं चीजों में आगे रहे, बीमारियों में, एक स्वस्थ देशों में ना गिना जाए? अगर आप ये चाहते हैं कि हमारी कंट्री एक स्वस्थ देशों में गिनी जाए, तो इसके लिए पहल हमें खुद से करनी होगी, अपनी फैमिली से करनी होगी। तभी हम इसको अच्छे से अचीव कर सकते हैं, और इसी के लिए हमारा ये क्लब है। तो जानते हैं कि क्यों हमारी हेल्थ हार्ट हेल्थ दिन पे दिन खराब होती जा रही है। ड्यू टू अवर रॉन्ग फूड ईटिंग हैबिट्स। यानी कि जितनी ज्यादा हम आजकल देखा जाए तो सबसे ज्यादा हम क्या इंटेक करते हैं? शुगर इंटेक करते हैं। अब बहुत से लोग कहेंगे कि हम चीनी तो खाते ही नहीं है, लेकिन यहाँ मैं बता दूं कि जो लोग चीनी कम खाते हैं ना, उनको हार्ट अटैक के सबसे ज्यादा केसेस आते हैं। कैसे? वो चीनी तो कम खाते हैं, लेकिन वो क्या खा रहे हैं? वो जंक फूड बहुत ज्यादा खा रहे हैं, यानी कि वो बर्गर, पिज्जा, आटे से बनी हुई चीजें, मैदे से बनी हुई चीजें, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा खा रहे हैं। यानी कि अगर आप ये समझे कि अगर आप चीनी नहीं खा रहे लेकिन आप क्या खा रहे हैं, आप पिज्जा खा रहे हैं, तो अगर 2 चम्मच चीनी में से ज्यादा क्या शुगर तो पिज्जा में होती है। क्योंकि जो भी हम मैदा की चीजें इंटेक करते हैं, आटे से बनी हुई चीजें इंटेक करते हैं, वो अल्टीमेटली क्या होता है? वो अल्टीमेटली शुगर ही होता है, और वो शुगर में ही कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि आप समोसा तो खा रहे हैं और आप चाय फीकी पी रहे हैं, तो चाय फीकी पीने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आपने समोसा तो खाया ही, और समोसा किससे बना हुआ है? मैदे से। और साथ ही साथ उसमें कौन सा ऑयल है? उसमें ट्रांस फैट है। जो ट्रांस फैट ऑयल होता है वो भी क्या होता है? हमारे हार्ट के लिए बहुत ज्यादा खराब होता है। यानी कि एक तरफ तो हम मैदा से बनी हुई चीजें इंटेक कर रहे हैं, और आपको पता होगा कि मैदा हमारी बॉडी में जाके डाइजेस्ट बिल्कुल भी नहीं होती है। यानी कि हमने मैदा से बनी हुई चीजें खा ली, और मैदा हमारे जाके धीरे धीरे वेन्स में, हमारी बॉडी में जगह जगह जाके वो चिपक जाती है, और वो डाइजेस्ट नहीं होती है, जिसकी वजह से क्या होता है? हमारी वेन्स में ब्लॉकेज आनी स्टार्ट हो जाती है। अगर आपने मेरा रिजल्ट ध्यान से सुना हो, तो मैंने स्टार्टिंग में अपने रिजल्ट में एक चीज बोली थी कि मुझे वेरिकोज वीन्स की प्रॉब्लम थी लास्ट 18 ईयर्स से। और यहाँ बहुत सारे लोगों को शायद पता नहीं है कि वेरिकोज वीन्स की प्रॉब्लम आती ही क्यों है। वेरिकोज वीन्स की प्रॉब्लम आती है जब हमारी लेग्स की वीन्स में ब्लॉकेज आ जाती है। यानी कि हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है, हमारा जो ब्लड फ्लो है लेग्स की वीन्स की वजह में, वो प्रॉपर काम नहीं करता। यानी कि ब्लड आता तो है लेग्स में, लेकिन वो वापस हार्ट में नहीं जा पाता, जिसकी वजह से हमारी लेग्स में ये प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। लेकिन मैंने सुन रखा था और काफी सारे लोगों से कि अगर ये प्रॉब्लम को क्योर नहीं किया गया तो एक दिन हार्ट अटैक के चांसेस आ जाते हैं। और इसको लेकर मैं बहुत डरती भी थी कि वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम बढ़ती ही जा रही थी, तो किसी ना किसी दिन हार्ट अटैक के चांसेस भी आ सकते हैं। क्योंकि हार्ट अटैक भी कब आता है? जब हमारी हार्ट की वीन्स में ब्लॉकेज आ जाती है। तो मुझे इस बात का डर अंदर ही अंदर काफी रहता था कि ये प्रॉब्लम हो गई है, अब एक नई प्रॉब्लम तो जरूर होगी, डेफिनेटली होगी। और मैं इसको क्योर करने के लिए काफी सारे रेमेडीज ढूंढ भी रही थी, क्योंकि मैंने सर्जरी भी करवाई थी, और लेकिन ये उससे भी ठीक नहीं हुई, उसके बाद भी क्योर हो गई। लेकिन थैंक्स करूंगी मैं संदीप सर का, थैंक्स करूंगी हमारे वंडरफुल न्यूट्रिशन का, कि मैंने अपनी इस वेरिकोज वीन्स की प्रॉब्लम को ठीक किया।
संदीप सर की गाइडेंस में न्यूट्रिशन को इनटेक करते हुए, और आज मैं हेल्दी लाइफ को एंजॉय कर रही हूँ। क्योंकि जब हमारी ब्लॉकेज होती है तो ब्लॉकेज अगर एक जगह है तो वो बॉडी में कहीं भी आ सकती है, क्योंकि स्टार्ट तो हो ही चुकी है। तो इसके लिए हमें अपने डाइट पे बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। सबसे पहले तो हमें मैदा से बनी हुई कोई भी चीज बिल्कुल नहीं खानी है, क्योंकि मैदा कभी भी बॉडी में जाके डाइजेस्ट नहीं होती है। वो कहीं ना कहीं धीरे 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 आपको ब्लॉकेज देगी ही, और ब्लॉकेज का आपको आसानी से पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि कोई भी टेस्ट ऐसा नहीं है जो कि आपको ब्लॉकेज के बारे में बताएगा। अगर कोई है तो वो इतने ज्यादा महंगे हैं कि कोई आसानी से उसको नहीं करवाता। उसको करवाता कब है? जब वो प्रॉब्लम आ चुकी होती है, यानी कि वो अपनी कम से कम थर्ड स्टेज पे पहुंच चुकी होती है, और वो फिर क्योर होना मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए आपको अपने डाइट पे ध्यान देने की जरूरत है कि आप मैदा से बनी हुई कोई भी चीज नहीं खाएंगे। चाहे वो मैदा से बने हुए छोले भटूरे हों, चाहे वो मैदा से बनी हुई केक पेस्ट्रीज हो, चाहे उसमें शुगर हो चाहे नमक हो, वो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन उसमें मैदा तो है ही। सेकेंडली, जब आप रोटी बनाते हैं तो कोशिश कीजिए कि वो खाली आटे से बनी हुई ना हो, तो मल्टीग्रेन आटे से बनी हुई हो। तो इसका भी आप ध्यान रखेंगे। और डेली ऐसा नहीं है कि रोटी ही खाएंगे, और भी ग्रेन्स आते हैं, मिलेट्स आता है, और भी मिक्स ग्रेन्स आते हैं, उनका भी आप, ओट्स आते हैं। ओट्स भी हमारे हार्ट के लिए क्या है, बहुत ज्यादा हेल्दी रहते हैं। थर्ड, जैसे कि आप ट्रांस फैट का यूज करते हैं, यानी कि घर में पूरी बना ली और उसके बाद पकौड़े बना लिए, और उसके बाद क्या करते हैं, उस बचे हुए ऑयल को यूज कर लेते हैं। तो ये जो बचा हुआ ऑयल होता है, इसको हम कहते हैं ट्रांस फैट। ये हमारे को बहुत ज्यादा नुकसान देता है, क्योंकि ये ब्लॉकेज का एक बहुत बड़ा कारण है। इससे हमारा जो कोलेस्ट्रॉल है वो धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है, और एक दिन हमारी ब्लॉकेज हो जाती है कहीं भी बॉडी में। क्योंकि अगर ब्लॉकेज हार्ट में होगी तो हार्ट अटैक का रीजन आएगा, लेग्स में होगी तो वेरिकोज वीन्स होगी, और अगर ब्रेन में हो जाएगी तो डेफिनेटली पैरालिसिस का अटैक आ जाएगा। तो ब्लॉकेज कहीं भी होगी, नुकसान तो करेगी ही। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि ट्रांस फैट बिल्कुल नहीं लेना है। इसके साथ ही जैसे कि बिस्किट्स हैं, नमकीन्स हैं, और भी जो पैकेट वाली चीजें आती हैं, चिप्स हैं, इन सब में भी जो ट्रांस फैट होता है वो बहुत ही हाई क्वांटिटी में होता है। तो इस तरह के जो पैकेज्ड आइटम है, आप कोशिश कीजिए उनको कंज्यूम ना करें। और इसके लिए आपको अपने बच्चों को भी अवेयर करने की जरूरत है, क्योंकि बच्चे इन चीजों को बहुत ज्यादा हाई क्वांटिटी में यूज करते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा आजकल इंडिया में जो डेथ्स हैं ड्यू टू हार्ट अटैक, वो 35 की एज के बाद ही स्टार्ट होने लग गई हैं, जबकि पहले इसका जो एज था वो 55 के बाद शुरू होता था। कि हम कहते थे कि एक 55 की एज के बाद ही आएगा तो लोग मस्त होकर अपनी लाइफ को एंजॉय करते थे। लेकिन आपने बहुत सारे केसेस देखे होंगे जहाँ पे 35 के बाद ही लोगों को हार्ट अटैक आने लग गया है। तो इसके लिए आपको अवेयर करने की जरूरत है अपनी फैमिली को, बच्चों को, कि वो एक हेल्दी खाना खाएं। क्योंकि बच्चे बाहर बहुत ज्यादा बाहर का फूड इंटेक करते हैं, जंक फूड इंटेक करते हैं। इसके अलावा आजकल क्या है कि जिम का कल्चर बहुत बढ़ गया है। मैं ये नहीं कह रही कि जिम अनहेल्दी है, लेकिन जिम में क्या होता है, यंगस्टर्स क्या होते हैं, बहुत ज्यादा वर्कआउट करते हैं। और अगर एक ओवरवेट पर्सन ये सोचे कि वो जिम में जाके वेट लॉस कर लेगा, तो ओवरवेट पर्सन्स में क्या होता है, उनका कोलेस्ट्रॉल पहले से ही काफी बढ़ा हुआ होता है, और उनका हार्ट इतना हेल्दी नहीं होता, क्योंकि उनका जो विजरल फैट है वो भी बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ होता है। जिसकी वजह से क्या होता है कि वो इतनी हैवी एक्सरसाइज को बियर नहीं कर पाते जो कि जिम में करवाई जाती हैं। तो बेस्ट तरीका ये है कि जिम में जाके इतना हैवी वर्कआउट करने की बजाय आप अपनी डाइट ठीक करें, और अपने न्यूट्रिशन को इंटेक करते हुए वेट लॉस करें। क्योंकि कई बारी जब हम जरूरत से ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो क्या होता है, हमारे हार्ट पे उसका प्रेशर पड़ता है, और हमारा हार्ट वो बियर नहीं कर पाता, जिसकी वजह से हार्ट अटैक के चांसेस भी बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसीलिए जिम में जाके एक्सरसाइज थोड़ी कम करनी चाहिए, और अपनी बॉडी का, यानी कि अगर आप हेल्दी हैं तो आप जिम में जाके एक्सरसाइज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ओवरवेट हैं तो ओवरवेट पर्सन्स को जिम में जाके ज्यादा एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उनका हार्ट इतना हेल्दी नहीं होता कि वो इतनी एक्सरसाइज को बियर कर सके। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि हमें अपने विजरल फैट का भी ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि जो विजरल फैट होता है वो कितना होना चाहिए, वो 8 या बिलो 8 से नीचे होना चाहिए। क्योंकि कई बार हमें लगता है कि बाहर से हम, हमारा वेट ज्यादा नहीं है, हम हेल्दी हैं। बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि हम हेल्दी हैं, और वो कुछ भी खाने लग जाते हैं कि हम हेल्दी हैं, हमारा तो वेट बढ़ता ही नहीं है। लेकिन उस केस में भी
उन लोगों का क्या होता है, विजरल फैट अंदर से बढ़ा हुआ होता है, जिसका उन्हें पता नहीं चलता। और इस चीज का क्या है, आपको टेस्ट में भी पता नहीं चलेगा अगर आप टेस्ट करवाएंगे कि विजरल फैट क्या होता है। लेकिन आपके कोचिस अगर आपके पास रहते हैं तो वो आपको बता सकते हैं कि आपका विजरल फैट क्या है, क्योंकि कोचिस के पास मशीन होती है विजरल फैट को चेक करने की। आप उसे खुद भी अपने घर ला सकते हैं, परचेज कर सकते हैं और अपना विजरल फैट मॉनिटर कर सकते हैं। वो मशीन कौन सी होती है वो आप अपने कोच से पूछ भी सकते हैं, जिससे कि आप अपना विजरल फैट और अपनी फैमिली का विजरल फैट मेजर कर सकें। क्योंकि विजरल फैट एक ऐसा माध्यम है जिससे आप पता कर सकते हैं कि आपका इंटरनल फैट कितना है। और विजरल फैट होता क्या है, इस पे काफी बार हमारे क्लब में एजुकेशन दी जा चुकी है कि विजरल फैट क्या होता है। और अगर आपको इस पे एजुकेशन चाहिए तो डेफिनेटली मैं विजरल फैट पे भी आपके लिए नेक्स्ट टाइम टॉपिक लेकर आऊंगी कि विजरल फैट क्या होता है और इसको हेल्दी रखना क्यों जरूरी है। पर आज हार्ट हेल्थ का टॉपिक है तो इसके लिए मैं हार्ट पे ही बात करूंगी। तो आपको विजरल फैट मेंटेन करना जरूरी है, क्योंकि विजरल फैट भी जब हमारे बॉडी में ज्यादा होता है तो वो भी एक हार्ट अटैक का कारण बनता है। तो इसी तरह से काफी सारे पॉइंट्स हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट एक और पॉइंट है वाटर इनटेक। आपको वाटर का इनटेक भी बहुत ज्यादा करना है, बहुत ज्यादा मतलब अपने वेट के अकॉर्डिंग, यानी कि 4 लीटर से मिनिमम आपको वाटर का इनटेक करना है, ताकि आपका हार्ट हेल्दी रहे। वाटर का इनटेक का हार्ट से क्या लेना देना, देखिए जब भी आप कुछ खाते पीते हैं तो वो कन्वर्ट होता है ब्लड में। और आपने को पता होगा कि जब हमारा अगर हम पानी कम पिएंगे तो क्या होगा, हमारा ब्लड धीरे धीरे थिक हो जाएगा। और थिक हो जाएगा तो इसका मतलब है उसका फ्लो प्रॉपर नहीं होगा। और फ्लो प्रॉपर नहीं होगा तो डेफिनेटली ब्लॉकेज तो आएगी ही। इसीलिए अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ब्लड को थिन करने के लिए मेडिसिन लेते हैं। डॉक्टर्स देते हैं ना मेडिसिन, कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ गया तो ब्लड ब्लड थिनर्स देते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों ने पहले ली भी होंगी ब्लड थिनर्स अपने ब्लड को पतला करने के लिए। लेकिन ब्लड थिनर्स का बहुत बड़ा साइड इफेक्ट होता है, उससे आपकी लीवर और किडनी डैमेज भी हो सकती है एक टाइम के बाद, जब आप काफी लंबे टाइम तक ब्लड थिनर्स का इंटेक करते हैं। और ये आपके हार्ट के लिए भी बहुत ज्यादा नुकसान करते हैं। इसलिए बेस्ट तरीका क्या है, ब्लड थिनर्स क्यों लेना, पानी ही पी लेंगे ना। पानी भी तो पतला कर देगा। हम कोई भी चीज पतली करने के लिए बेस्ट तरीका क्या है, पानी। तो अगर हम पानी का इंटेक ही पूरा कर लेंगे तो डेफिनेटली हमारा ब्लड ऑटोमेटिकली पतला हो जाएगा, यानी कि एक नॉर्मल उस पे आ जाएगा। तो उसका फ्लो भी बेस्ट रहेगा। तो मैं इन पॉइंट्स को दोबारा एक बार बोल देती हूँ फटाफट से, जो आज हमने कवर किए हैं हार्ट हेल्थ के लिए। यानी कि फर्स्ट, अभी जो मैंने आपको बताया, वाटर इनटेक अकॉर्डिंग टू योर बॉडी वेट, यानी कि 4 लीटर्स आपको कंज्यूम करना ही है। सेकंड, ट्रांस फैट बिल्कुल नहीं लेना है। जैसे कि आप जो भी तली हुई चीज खाते हैं वो, उसको खाने के बाद जो घी बच जाता है उसको हम ट्रांस फैट कहते हैं, वो बिल्कुल भी नहीं खाना है। और तली हुई चीजें भी आप कोशिश कीजिए कि नहीं खाएं, यानी कि पूरी वगैरह ऐसी चीजें ना खाएं। और बाजार से तो तली हुई चीजें बिल्कुल नहीं लानी चाहिए, समोसे वगैरह, क्योंकि वो तो बहुत ज्यादा खराब ऑयल में बनाई जाती हैं। बिस्किट, नमकीन और पैकेज फूड का इंटेक भी कम करना चाहिए। मैदा से बनी हुई चीजों का इंटेक कम करना चाहिए। मल्टीग्रेन आटे को यूज करना चाहिए। और शुगर को बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए, शुगर एंड बेकरी प्रोडक्ट्स को, क्योंकि ये भी अल्टीमेटली कन्वर्ट फैट में ही होता है। तो इन सभी चीजों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो बहुत ही अच्छे से आप अपने हार्ट को हेल्दी रख सकेंगे। इसके अलावा कुछ न्यूट्रिशंस भी हैं जो कि आपको लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहला जो न्यूट्रिशन है हार्ट हेल्थ को बेस्ट रखने के लिए, वो है हमारा ओमेगा 3 न्यूट्रिशन। और ओमेगा 3 न्यूट्रिशन सबको लेने की जरूरत है, चाहे आपका हार्ट कैसा भी हो, लेकिन सबको लेने की जरूरत है। क्योंकि ओमेगा 3 का न्यूट्रिशन जब हम लेते हैं तो वो हमारी हार्ट हेल्थ के लिए बेस्ट है, क्योंकि वो हमारी बॉडी में गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है और बैड कोलेस्ट्रॉल को धीरे धीरे कम करता है। और गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाना हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। सेकेंड, अगर आपको हार्ट की प्रॉब्लम आ गई है तो आप क्या कर सकते हैं, आप डेफिनेटली आप बीटा हार्ट का यूज कर सकते हैं, क्योंकि बीटा हार्ट एक अमेजिंग न्यूट्रिशन है हमारे पास, जिससे कि हम अपनी हार्ट हेल्थ को बेस्ट रख सकते हैं। और जैसा कि अभी संदीप लोहिया मैम ने लिखा, नाइट वर्क्स, नाइट वर्क्स तो एक अमेजिंग न्यूट्रिशन है सभी के लिए, जिससे कि हमारा क्या है, नाइट्रिक ऑक्साइड बढ़ता है। और जब हमारा नाइट्रिक ऑक्साइड बढ़ता है तो हमारा ऑक्सीजन लेवल बेस्ट रहता है। और ये हम इवनिंग में कंज्यूम करते हैं अपने हार्ट हेल्थ को, जिससे कि जो मॉर्निंग में, जो आपने सुना होगा हार्ट अटैक ज्यादातर कब आते हैं, मॉर्निंग में। तो जब हम अपना नाइट वर्क्स को कंज्यूम करते हैं तो हम इस चीज से दूर रहते हैं
और ये एक बहुत ही अमेजिंग न्यूट्रिशन है। आप इसको एक बार ट्राई जरूर कीजिए। जब आप इसको ट्राई करेंगे तो आपको इसके अमेजिंग बेनिफिट्स के बारे में पता चलेगा, क्योंकि मेरे बताने से नहीं पता चलेगा। मैंने कंज्यूम किया हुआ है नाइट वक्स, तो मुझे पता है कि इसके कितने अमेजिंग बेनिफिट्स होते हैं, और ये सभी को कंज्यूम करना चाहिए। आप अपनी फैमिली में इसको गिफ्ट भी कर सकते हैं, किसी भी पर्सन को, अपने फादर को, अपनी मदर को, किसी को भी, क्योंकि ये सभी के लिए बहुत ज्यादा बेस्ट है। तो चलिए, अभी हम अपनी हार्ट हेल्थ को हेल्दी रखते हुए, अपने न्यूट्रिशंस को इंटेक करते हुए आगे बढ़ते हैं। डेफिनेटली आप सभी इन पॉइंट्स को इम्प्लीमेंट करेंगे तो एक हेल्दी एक्टिव लाइफ को जरूर एंजॉय करेंगे।